देहरादून में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार द्वारा आयुष विभाग में नियुक्ति पर बड़ा खुलासा किया गया है। इस खुलासे में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पुत्री को गलत तरीके से नियुक्ति देने का दावा किया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने बॉबी पवार के दावे के आधार पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार एक और 0% भ्रष्टाचार की बात करती है। नियुक्तियों में पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रत्येक नियुक्ति में भ्रष्टाचार की कहानी निकलकर सामने आती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा है कि वह इस मुद्दे को विधानसभा उपचुनाव सहित लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस इस मामले को बड़े स्तर पर उठाने की भी तैयारी कर रही है। मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है नाम बताने में, मैं सीधे से कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई कर लिया है। अभी हमारे जो कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी, अभी उनका ही देहांत हुआ है कुछ 1.5-2 महीने पहले। उनकी ये लड़की का सिलेक्शन है। देखिए, हम किसी मंत्री की अधिकारी की बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर 85 नंबर लाए हुए हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार कैसे, क्यों? इंटरव्यू में देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू में जितने भी दिए होंगे 60 में से, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर ही है। इंटरव्यू में 60 में से जितने भी दिए होंगे, पर उन लोगों का सिलेक्शन है जिनके 100 में से रिटर्न में 4 नंबर थे, 5 थे, 6 थे। तो ये बड़ा मुद्दा है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 4-4 नंबर वाले सिलेक्ट हो रखे हैं और 80-80 नंबर 85 वाले बाहर हैं। और खुद मुख्यमंत्री का विभाग है, इसलिए बड़ी गंभीरता इसमें मुद्दे में है, और इसलिए भी गंभीरता कि उनको कई बार इस संबंध में सूचित कर दिया जा चुका है। खुद रिजल्ट निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने सूचित किया। जब हमारे संज्ञान में मामला आया, हमने आयोग में जाकर और खुद यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचित किया है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, एक हमारे स्वर्गीय पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर चंदन राम दास जी की पुत्री के नियुक्ति के बारे में आज बॉबी पवार ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो मैंने लाइव देखा था पूरा इंटरव्यू उसका। तो उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो चयन होना चाहिए था, वो प्रक्रिया न करके इन्होंने एक जो यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो इन्होंने जो 5400 पे ग्रेड में जो उसको नियुक्ति दी है, वो एक अवैधानिक नियुक्ति उन्होंने करार दे रखी है। और जिसमें कि आज हम भी उसके लिए जो है एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस बात का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये 0 टॉलरेंस की जो सरकार है, वो कहती है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार और युवाओं और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और नेताओं के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है, और वो चालाकों के पीछे भी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई है, इसका खुलासा होना चाहिए। और आज ये जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और उनको नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और इसका दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। निकट भविष्य में बागेश्वर में उपचुनाव भी होना है, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, या ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसको विधानसभा में मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल निसंदेह हम इसको मुद्दा बना के लेके चलेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये जो नियुक्ति हुई है, ये किसी न किसी एक बेरोजगारों का हक छीना हुआ है, और उसमें बॉबी पवार के द्वारा कहा गया कि जो अभ्यर्थी 80 से 90 अंक लेके आए हुए हैं, उन्हें नियुक्ति न दे करके जो मात्र 4, 5, 10 से 12 और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जी पूर्व स्वर्गीय श्री चंदन राम दास जी की पुत्री की तो 13.25% ही मतलब अंक उनके बताए गए हुए हैं। और उसके बाद उनको जो इंटरव्यू में 60 में से 59 मार्क्स दिए गए हुए हैं, जो कि सरासर अवैधानिक है। और इसके लिए हम अपने द्वारा जो है सूचना के अधिकार के तहत हम कागज़ और पत्र इकट्ठा करके हम इसको निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में लेके आने का काम करेंगे। ये जो विभाग है आयुष मंत्रालय, अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील आप करेंगे? मैं तो चाहूँगा कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने, उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, तो उन्होंने जो है इस पर जो है इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने। निकट भविष्य में जब चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री भी यहाँ आएंगे और ये इससे जुड़े हुए अन्य मंत्री भी इनके बागेश्वर पहुँचेंगे,
तो ऐसे में क्या आप उनका विरोध करेंगे यहाँ पर, या उनको इस तरह का सवालों का आपके सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उनको जो है उनका विरोध भी करेंगे और हम इस मुद्दे को लेकर के गांव-गांव जाएंगे और तमाम जो कस्बे हैं उन पर हम जो नुक्कड़ सभाएं करेंगे, उस पर इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के हम अपने संगठन के माध्यम से रखने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर इन लोगों के जो हम कारगुजारियाँ हैं, कारस्तानियाँ हैं और जो बेरोजगारों के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हम जनता के सामने लाने का काम करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।